कैलाश पर्वत एक अबूझ पहेली, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक नहीं सुलझाया जा सका। हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। एक तांत्रिक कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहा है और वही तांत्रिक है पहला और आखिरी इंसान जिसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आज्ञा मिली थी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तिब्बत के एक खूंखार तांत्रिक की, जिसने 80 लोगों की हत्या की, पूरे एक गाँव को बर्बाद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वह कैलाश पर्वत जैसी पवित्र जगह पर चढ़ने में सक्षम रहा। पर कैसे? जब यह तांत्रिक कैलाश की चोटी पर पहुंचकर नीचे आया तो उसने कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में ऐसा क्या बताया कि आज भी लोग तिब्बत में उसे भगवान का रूप मानते हैं और उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी है कि वह खूंखार तांत्रिक एक पूजनीय संत बन जाता है। यह कहानी है मिलारेपा की। आज हम रहस्यों से भरे मिलारेपा के जीवन के सच को बताएंगे। कैसे मिलारेपा एक तांत्रिक बना, कैसे उसने 80 लोगों को मारा, फिर कैसे उसे पूजनीय संत का दर्जा मिला, उसने कैलाश पर्वत पर क्या देखा और कैसे आखिर में मिलारेपा की मौत हुई। दोस्तों, 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव में थोपन नाम के लड़के का जन्म हुआ था, जिसे हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। मिलारेपा का बचपन आराम और प्रेम में बीता। वह इकलौता पुत्र था, उन्हें हर खुशी मिली। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी थी और परिवार का जीवन बिल्कुल खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता, और ऐसा ही हुआ मिलारेपा के साथ। जब मिलारेपा केवल 7 साल के थे तो उनके पिता की अचानक मौत हो गई। इस मृत्यु ने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से हिलाकर रख दिया। अंतिम समय में उनके पिता ने एक वसीयत तैयार की, जिसमें लिखा था कि मिलारेपा जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके चाचा और चाची उनकी देखभाल करेंगे और उनकी संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। यह वसीयत इस उम्मीद के साथ लिखी गई थी कि परिवार को कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद हालात पूरी तरह बदल गए। चाचा और चाची, जो पहले अच्छे संबंधों का दिखावा करते थे, अब बदल चुके थे। उन्होंने संपत्ति पर पूरा अधिकार कर लिया और मिलारेपा की माँ और बच्चों को नौकरों की तरह काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जो घर कभी उन्हें अपना लगा था, अब वह उनके लिए जेल बन चुका था। उनका जीवन सम्मान से गिरकर अपमान और गरीबी में बदल चुका था। मिलारेपा की माँ, जो कभी एक सम्मानित महिला थीं, अब अपमान और कष्ट सहने पर मजबूर थीं। उनका मन बदले की भावना से भर चुका था। उन्होंने बार बार अपनी संपत्ति वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। गाँव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देखते रहे, किसी ने उनकी मदद नहीं की, और अंत में मिलारेपा की माँ ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा, लगता है हम अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते, लेकिन हम उनसे बदला तो ले सकते हैं, हम उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। यह शब्द मिलारेपा की जिंदगी बदलने वाले थे। बदले की भावना उनके मन में गहराई तक समा चुकी थी। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया। वह इसी तलाश में अपने आखिरी गुरु युंग से मिले, एक भयानक तांत्रिक जिनकी शक्तियाँ अद्वितीय मानी जाती थीं। युंग के संरक्षण में मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या की गहन शिक्षा ली। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, बदला, और इस बदले की भावना ने उन्हें मौत का मंत्र सीखने की राह पर धकेल दिया। दोस्तों, मौत का मंत्र वह मंत्र था जिसके जरिए मिलारेपा अपने दुश्मनों को बिना सामने आए मार सकते थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करना भी सीख लिया, खासकर ओलावृष्टि का आवाहन करना, और इस विद्या का प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव में किया। भारी ओलावृष्टि ने पूरे गांव की फसलों को तबाह कर दिया। गांव के लोग भयभीत थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह आपदा कहां से आई है। मिलारेपा की यह पहली विजय थी, लेकिन वह अब रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद वह दिन आया जब मिलारेपा ने बदले का सबसे भयानक रूप धारण किया। उनके चाचा के बेटे की शादी का दिन था। पूरा गांव एकत्रित था और मिलारेपा ने इसी मौके का चयन किया। उन्होंने मृत्यु के मंत्र का इस्तेमाल किया। अचानक सांप, मकड़ियां और अन्य जहरीले जीव विवाह समारोह में प्रकट होने लगे। अफरा तफरी मच गई और घर की छत गिर गई। इसमें करीब 80 लोग मारे गए। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। मिलारेपा की माँ को गर्व हुआ। उन्होंने गांव में घोषणा की कि उनका बेटा बदला ले चुका है। लेकिन मिलारेपा के मन में कुछ और ही चल रहा था। बदले की आग में जलने वाले मिलारेपा को अब एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया है। वह अपराध बोध से ग्रस्त हो गए। कई निर्दोष लोग मारे गए थे और बदले से जो संतोष मिलना चाहिए था, वह अब एक भयानक पश्चाताप में बदल चुका था। और यहाँ से शुरू हुआ मिलारेपा का आध्यात्मिक सफर। इसी समय उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई, जिन्होंने उन्हें गुरु मारपा के पास जाने की सलाह दी। मारपा एक महान बौद्ध गुरु थे, जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं प्राप्त की थीं। तिब्बत में उन्हें एक अनुवादक के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया था।
जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे तो उनके सामने एक कठिन परीक्षा थी। मारपा ने उन्हें कठोर साधना करने के लिए कहा, जो कभी कभी बेतहाशा मुश्किल हो जाती थी। उन्होंने मिलारेपा से कई शारीरिक श्रम करवाए, जैसे पहाड़ों से पत्थर उठवाना और उन्हें दूर दूर तक ले जाना। यह सब मिलारेपा के शरीर को थका देता था, लेकिन उनकी आत्मा को जागृत कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनकी कठिन साधना ने मिलारेपा के अंदर एक नई शक्ति और ज्ञान का प्रवेश कराया। गुरु मारपा की परीक्षाओं के बाद मिलारेपा ने साधना के उच्चतम शिखर को छुआ और आत्मज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के तत्वों को समझा और अपने अतीत के कर्मों का प्रायश्चित किया। अब वह तांत्रिक नहीं बल्कि एक पूजनीय संत बन चुके थे। तो दोस्तों, यहाँ से एक तांत्रिक की कहानी खत्म होती है और अब शुरू होती है मिलारेपा के कैलाश पर चढ़ने की रहस्यमय यात्रा। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में मिलता है। इनमें कैलाश खंड नाम से अलग अलग अध्याय भी हैं, जो इस पर्वत की महिमा और चमत्कारों का वर्णन करते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके पास धन के देवता कुबेर की नगरी भी स्थित है। ईसवी यही वह समय था जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। इस यात्रा में उनकी मुलाकात बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध प्रचारक नरोपा से हुई। नरोपा ने मिलारेपा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा उसका यहाँ वर्चस्व होगा। यह एक आध्यात्मिक और सांसारिक द्वंद्व था और मिलारेपा ने इसे स्वीकार कर लिया। नरोपा ने तेजी से चढ़ाई शुरू की और लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन मिलारेपा कुछ देर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। जब नरोपा चोटी के पास पहुंचे तो सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। वे इतनी तीव्र और तेज थीं कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसी बीच मिलारेपा ने बिना रुके अपनी चढ़ाई जारी रखी और अंततः नरोपा से पहले चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं बल्कि मिलारेपा की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था। एक ऐसी चढ़ाई जो आज भी रहस्य बनी हुई है। कैलाश की चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने अद्भुत रहस्यों का अनुभव किया। उन्होंने कहा, यह पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं है। कोई भी यहाँ चढ़ने का प्रयास न करें, क्योंकि यह भगवान शिव का पवित्र निवास है। यहाँ चढ़ना उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। मिलारेपा ने यह संदेश दिया कि कैलाश पर चढ़ाई केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने आत्मा की गहराइयों में उच्च साधना प्राप्त की हो। यह भी कहा जाता है कि कैलाश की तलहटी में एक दिन एक माह के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ समय की गति अलग है। एक माह का शारीरिक क्षय सिर्फ एक दिन में हो जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः हम अपने नाखून एक महीने में 4 बार काटते हैं, लेकिन वहाँ यह एक ही दिन में होगा। विज्ञान की भाषा में इसे फास्ट एजिंग, तेजी से उम्र बढ़ना कहते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बाद मिलारेपा ने साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और तपस्या की गहन विद्या सिखाई ताकि वे भी आत्मज्ञान की राह पर चल सकें। अब यहीं से शुरू होता है मिलारेपा के आखिरी दिनों का सफर। एक दिन मिलारेपा को एक शादी में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक सुंदर आसन तैयार किया गया। उसी शादी में एक धनवान पंडित भी था जो मिलारेपा के लिए की गई तैयारियों को देखकर हैरान था। जैसे ही मिलारेपा आसन पर बैठे, पंडित ने तिरस्कार से कहा, इस भिखारी के लिए इतनी तैयारियां क्यों? क्या यह मुझसे बड़ा पंडित है? वह मिलारेपा के पास जाकर बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। इन किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान साबित करें। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन सांसारिक किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर पंडित हंसा और बोला, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें बेनकाब करने ही आया था। उसने बदतमीजी से बातें जारी रखीं, जिसे देखकर लोग उसे रोकने लगे। लेकिन पंडित और गुस्से में भर गया और वहां से चला गया। अपने मन में बदले की आग लिए भावना रखते हुए पंडित ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह मिलारेपा को मार देगा। उसने एक महिला को चुना और लालच देकर कहा, तुम्हें विष मिला हुआ दही मिलारेपा को खिलाना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें एक हीरे का हार और शादी का वादा मिलेगा। महिला लालच में आ गई और विष वाला दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंची। जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वह तुरंत समझ गए,
मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं यह दही खाऊंगा, लेकिन पहले तुम वह हीरे का हार ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो कभी पूरा नहीं होगा। यह सुनकर महिला डर गई और पंडित के पास लौटकर सब कुछ बता दिया। पंडित ने हार देकर उसे फिर भेजा। जब महिला हार लेकर वापस आई, तब मिलारेपा ने दही स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने विष वाला दही खाया, महिला रोते हुए माफी मांगने लगी, लेकिन मिलारेपा ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, मेरा समय आ गया है। यह सुनकर वह महिला उनकी शिष्या बन गई। इसके बाद मिलारेपा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वह शीघ्र ही शरीर त्यागने वाले हैं। उनके संदेश सुनने के लिए न केवल शिष्य बल्कि देवी देवता भी इंतजार कर रहे थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, हवाओं में सुगंध फैल चुकी थी और मधुर संगीत बज रहा था। कुछ अनजाने तथ्य मिलारेपा के बारे में। नाम का अर्थ, मिलारेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, सूती वस्त्र धारण करने वाला। उन्हें अक्सर एक पतले सफेद कपड़े रीपा में दर्शाया जाता है। हरी त्वचा। सर्दियों में भी मिलारेपा की त्वचा का रंग हरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने ड्रकर तासु गुफा में ध्यान करते हुए जीवित रहने के लिए जंगली बिच्छू घास खाई थी। इसीलिए कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा के साथ दिखाया जाता है। 1,00,000 गीत। मिलारेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों और झीलों पर 1,00,000 गीत लिखे, जो उनकी अद्भुत साधना का प्रमाण है। समापन। दोस्तों, यह थी मिलारेपा की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें धैर्य, आत्मज्ञान और कर्मों के प्रभाव की सीख देती है। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।